हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां स्टॉक मार्केट में हल्ला मचा रखी हैं, तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में आज के इस वीकली लर्निंग वीडियो में हम जानेंगे क्या ये जो रैली है वो टर्न अराउंड है इस ग्रुप का या कोई ट्रैप है। ये पूरा का पूरा वीडियो डाटा एंड फैक्ट बेसिस एनालिसिस होगा। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, जो भी चीज़ें होंगी वो ओपन पब्लिक एयर है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो पिछले 5 सालों में जो भी 5 कंपनियां लिस्टेड हैं इस ग्रुप की, अनिल अंबानी ग्रुप की, उन्होंने तगड़ा रिटर्न दिए हैं। कुछ ने तो पैसों को 100 टाइम्स किया है, लेकिन अब ये जाकर रिटेलर के बीच में फेमस हुई हैं और यहीं पे रिटेलर का वो क्या बोलते हैं ट्रैप होता है या फिर उनकी हत्या की जाती है। लेकिन इतने इंक्रीज होने के बाद भी स्टॉक प्राइस अगर आप देखो तो अभी भी ऑल टाइम हाई से लगभग 70% 80% नीचे है। तो ऐसे में ये जानना और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आखिर इस ग्रुप में चल क्या रहा है और कहाँ पर कहानी खड़ी हुई है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो इस ग्रुप में प्रोमोटर शेयरिंग, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग ये बताता है कि कंपनी में कितना इंटरेस्ट है प्रोमोटर का और क्या ये कितना नरेशन और स्टोरी फैक्चुअल है। तो अगर मैं देखूं तो रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम फाइनेंस, इनमें तो प्रोमोटर का शेयर है ही नहीं कोई भी स्टेक लगभग 1% और उससे भी नीचे है। उसमें अनिल अंबानी जी का और भी लास्ट है। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में है, स्वान डिफेंस में 95% के आसपास है। तो पहले 2 कंपनियां हैं उनमें तो प्रोमोटर होल्डिंग है ही नहीं। और इन दोनों कंपनियों में जो है FY25 में इनका जो परफॉर्मेंस है वो लगभग सब ने लॉस रिपोर्ट किया है और मासिव लॉस रिपोर्ट किया है। आप देखो तो रिलायंस होम कम्युनिकेशन ने तो लगभग 10,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 3 कंपनियों में तो मतलब कोई इंटरेस्ट वाली बात ही नहीं आ रही है। आगे जो 2 है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा बहुत है बिजनेस जिसको हम आगे एनालाइज करेंगे और दोनों का बिजनेस मॉडल भी मिलता जुलता है। यहाँ पे लगभग प्रोमोटर का इंटरेस्ट भी है थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखते हैं वो बाकी 3 कंपनियां। तो बाकी 3 कंपनियां जो बिल्कुल रिलायंस कम्युनिकेशन, होम फाइनेंस और स्वान डिफेंस हैं, इनका आप फंडामेंटल देखो तो डेप्ट इंक्रीज हो रहा है, लॉस पे लॉस बढ़ते जा रहे हैं, पेमेंट डिफॉल्ट हो रहा है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं एनालाइज करने लायक। तो हम इन तीनों कंपनियों को यहीं पे छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं 2 कंपनियों में अगर आप रिलायंस पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो वहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का 25% के आसपास स्टेक है। मतलब रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सेम ही, ऑलमोस्ट सेम बिजनेस भी है। दोनों पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही हैं और एक दूसरे में मिलता हुआ स्टेक भी है। तो अगर हम रिलायंस पावर को एनालाइज कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें आ जाएगा। तो अभी तक का जो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अदर देन रिलायंस पावर, रेस्ट स्टॉक्स जो भी रैली कर रही हैं वो एक नरेशन पे रैली कर रही हैं, उन पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो बिल्कुल कंप्लीटली हमें अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं रिलायंस पावर का, बिल्कुल फ्लैगशिप कंपनी ऑफ अनिल अंबानी ग्रुप। यहाँ पे भी अगर मैं देखने गया तो जो इनका सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल से कोई सेल्स ग्रोथ में इंक्रीज नहीं है। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है जिसका रीज़न है रेगुलेटरी इनकम, कॉस्ट कम किया गया है और कुछ चीज़ें जो रियली अच्छी हुई हैं। ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन से लेकर अभी जो भूटान में इनका प्लांट ओपन हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और जो अनिल अंबानी के दोनों लड़के हैं, अंशुल अंबानी और जय अंबानी, उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया है। उस वजह से ये जो रिलायंस पावर है वो रियली थोड़ा टर्न अराउंड की तरफ जा रही है। फिर हम आगे देखते हैं तो इनका फंडामेंटल एवरेज है ही, कैश फ्लो सब एवरेज है। और अभी investing.com के AI टूल्स के हिसाब से रिलायंस पावर भी लगभग 25% से ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। मतलब फेयर वैल्यू लगभग आसपास 49 का आ रहा है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 70 के आसपास। तो इस हिसाब से ये स्टॉक भी हमें अभी खरीदने लायक नहीं है। तो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, कंक्लूजन ये है कि अनिल अंबानी ग्रुप की जो भी 5 स्टॉक लिस्टेड हैं उनमें से आज के लेवल पर यानी करेंट मार्केट प्राइस पर कुछ भी बाई करने के लायक नहीं है अगर आप एक वैल्यू और फैक्ट डाटा बेस्ड इन्वेस्टर हैं तो। बाकी मोमेंटम ट्रेडिंग करते रहिए, कौन पूछता है। आप नरेशन पे जितना दिन चलाना है गाड़ी चलाते रहिए, बाई सेल करते रहिए, 5% 10% गेन लीजिए, वो दूसरी बात है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फंडामेंटल और वैल्यू इन्वेस्टिंग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।